गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र में हमने पिछले वीडियो में जर्नल प्रविष्टियों के बारे में पढ़ा था। जब कोई व्यापारी व्यापार आरंभ करता है तथा किसी व्यापारी द्वारा निजी प्रयोग के लिए रोकड़ तथा माल का जब आहरण करता है, निजी प्रयोग के लिए निकालता है, उसके बारे में हमने जर्नल एंट्रियां पढ़ा था। उसी के आगे हमारी जर्नल प्रविष्टि है, देखेंगे। जर्नल प्रविष्टि आगे पढ़ेंगे। दान के रूप में माल तथा रोकड़ देने पर दान के रूप में माल तथा रोकड़ देने पर इसकी जर्नल प्रविष्टि क्या होगी, देखेंगे। चैरिटी अकाउंट DR टू परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट फॉर गुड्स एंड कैश गिवन एज चैरिटी। दान के रूप में माल तथा रोकड़ दिया गया, यह आपकी जनरल प्रविष्टि होगी। इसका नरेशन का संक्षिप्त विवरण है, देखेंगे। चैरिटी अकाउंट DR, चैरिटी दान संस्था के लिए यदि दान प्रदान किया जा रहा है तो उसके लिए व्यय माना जाएगा। समस्त व्ययों एवं हानियों को ऋणी करते हैं। चैरिटी आपका खाता कौन सा है, यह खाता है आपका नाममात्र खाता है। नाममात्र खाते के नियम के अनुसार चैरिटी आपका व्यय है। नाममात्र खाता व्यय, इसमें समस्त व्ययों हानियों को डेबिट किया गया नाममात्र खाते के नियम के अनुसार। उसके बाद परचेज अकाउंट, ये आपका है वास्तविक खाता। तथा कैश भी है आपका वास्तविक खाता। तो कैश अकाउंट भी है आपका वास्तविक खाता। तो वास्तविक खाते का नियम क्या है, व्यापार में आने वाली वस्तुओं एवं संपत्तियों को ऋणी करते हैं तथा व्यापार से बाहर जाने वाली वस्तुओं एवं संपत्तियों को धनी किया जाता है। तो दान दे रहे हैं तो माल जा रहा है तथा रोकड़ पैसा भी जा रहा है, तो इसलिए आपको परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया गया तथा कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया। अगला देखेंगे, अगली प्रविष्टि है आपकी नमूने या विज्ञापन के रूप में माल देने पर नमूने या विज्ञापन के रूप में माल देने पर यदि किसी व्यापारी द्वारा नमूने या विज्ञापन के रूप में माल दिया जा रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी, सैंपल्स अकाउंट DR। एडवर्टाइज बोलेंगे विज्ञापन को, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR टू क्या जा रहा है, व्यापार से माल जा रहा है, तो यहाँ पर आप परचेज लिखेंगे। परचेज क्यों लिखा गया, क्योंकि एक बार माल खरीदा गया था, वही माल नमूने के रूप में दे रहे हैं, तो यहाँ पर परचेज किया जाएगा। नरेशन में आप लिखेंगे फॉर गुड्स
गिवन एज चैरिटी और एडवर्टाइजमेंट। नमूने या एज चैरिटी के स्थान पर सैंपल होगा। सैंपल्स और एडवर्टाइजमेंट नमूने या विज्ञापन के रूप में दिया गया। तो यहाँ पर देखेंगे नमूने के रूप में देना तथा एडवर्टाइज विज्ञापन के रूप में देना, यह एक प्रकार का व्यय है। ये दोनों व्यय हैं, खर्च हैं, एक्सपेंसेस है, हानि है। विज्ञापन हानि है, यह खाता आपका हो जाएगा नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाते का नियम है आपका समस्त व्ययों एवं हानियों को ऋणी किया जाता है तथा समस्त आय एवं लाभ को क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद परचेज अकाउंट, ये आपका है वास्तविक खाता। वास्तविक खाते का नियम है आने वाली संपत्तियों को ऋणी तथा जाने वाली संपत्तियों को धनी। परचेज अकाउंट जब नमूने के रूप में माल दिया जा रहा है तो व्यापार से माल जा रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया। उसके बाद आ जाते हैं अगली प्रविष्टि। अगला है आपका नकद माल क्रय करने पर। यदि नकद माल क्रय किया जा रहा है तो उसकी प्रविष्टि क्या होगी? परचेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन कैश या ऑन कैश या विद कैश, जो आप उपयोग करना चाहें दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्रय खाता, ये आपका है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता परचेज अकाउंट तथा रोकड़ खाता दोनों आपका है वास्तविक खाता। परचेज अकाउंट माल क्रय किया गया, व्यापार में माल आ रहा है, आने वाली वस्तुओं संपत्तियों को डेबिट करते हैं, इसलिए परचेज को डेबिट किया गया। टू कैश अकाउंट माल खरीदने पर नगद उसका भुगतान किया जा रहा है, पैसा जा रहा है, रोकड़ जा रही है, इसलिए टू कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया, व्यापार से रोकड़ जा रही है। उसके बाद आएंगे उधार माल विक्रय करने पर। उधार माल विक्रय करने पर यदि उधार माल बेचा जाता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट DR टू उधार माल खरीदने पर परचेजेज अकाउंट DR टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट फॉर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ पर देखेंगे परचेज अकाउंट DR, व्यापार में माल आ रहा है, आने वाली संपत्तियों एवं वस्तुओं को डेबिट करते हैं, इसलिए ये आपका डेबिट किया जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट किया जाएगा। टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट जिस व्यक्ति से माल खरीद रहे हैं, क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट यह आपका व्यक्तिगत खाता होगा।
व्यक्तिगत खाता होगा। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है? पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट को क्रिएट किया गया, क्योंकि लेनदार जो है वो माल को दे रहा है, इसलिए उसके खाते को डेबिट किया गया। इसके आगे देखेंगे, माल क्रय करने पर उसका भुगतान चेक द्वारा करने पर यदि उसका भुगतान चेक द्वारा किया जा रहा है तो उसकी प्रविष्टि क्या होगी? परचेज अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट फॉर गुड्स परचेज्ड बाय चेक। चेक द्वारा माल खरीदा गया, व्यापार में माल आ रहा है, आने वाली वस्तुओं एवं संपत्तियों को डेबिट करते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किया गया। टू बैंक अकाउंट, आपके चेक का भुगतान बैंक कर रही है, उसका भुगतान बैंक कर रही है, बैंक को डेबिट किया गया क्योंकि बैंक पैसा दे रही है। देने वाले व्यक्ति या संस्था के खाते को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर टू बैंक अकाउंट किया गया। इसके बाद आएंगे, देखेंगे प्रविष्टि है हमारी क्रय वापसी होने पर जो हमने माल क्रय किया है उसको यदि हम वापस कर रहे हैं, उसकी प्रविष्टि आपकी हो जाएगी क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट DR टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट फॉर गुड्स रिटर्न्ड ऑफ क्रेडिटर्स। लेनदार को माल वापस किया गया। यहाँ पर जिसको क्रेडिटर्स को माल वापस कर रहे हैं, क्रेडिटर्स लेनदार का व्यक्तिगत खाता, लेनदार माल को पा रहा है, इसलिए पाने वाले को डेबिट किया गया। टू परचेज रिटर्न अकाउंट, व्यापार से माल जा रहा है, जाने वाली संपत्तियों को क्रेडिट करते हैं, यह आपका हो जाएगा वास्तविक खाता। वास्तविक खाता, क्रय वापसी खाता, क्रय वापसी खाता आपका होता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाते का नियम है आने वाली वस्तुओं एवं संपत्तियों को डेबिट तथा व्यापार से जाने वाली वस्तुओं एवं संपत्तियों को क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट आपका खाता हो जाएगा व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाले व्यक्ति के खाते को ऋणी तथा देने वाले व्यक्ति के खाते को धनी किया जाता है। ये था आपकी जनरल प्रविष्टियां। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।